जाते थोड़ा सब्जी वगैरह यहाँ पे लेते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ अंदर जाके कि जापान के सुपरमार्केट कैसे होते हैं। यहाँ पर ये आलू रखे हुए हैं तो आपको ये एक आलू मिलेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पर किसी की गाड़ी रखी कितनी पुरानी है तो पूरी खटारा हो गई है, पूरी हालत ख़राब हो गई है गाड़ी की। मैंने आपको मेरे पुराने वीडियो में बताया था, लास्ट वाले वीडियो में, कि अगर आपको जापान में जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको क्या क्या करना ज़रूरी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऑफ़िस में। तो आपको बताया मैंने, यूजुअली मैं ऑफ़िस में नहीं जाता हूँ, घर से ही काम करता हूँ, बट आज हम जा रहे हैं ऑफ़िस में क्योंकि आज हमने प्लान किया है कि नोमिखाई जापान में होती है। नोमिखाई यानी वेलकम पार्टी हो। ये मेरे घर के पास ही एक पार्किंग स्लॉट है प्राइवेट किसी का, और यहाँ पे अगर आप चार्ज देखो तो 30 मिनट के लिए आपको पे करना पड़ेगा 300 येन, यानी आपको करीब करीब 150 रुपये आधे घंटे के लिए देना पड़ेगा। तो देखो अगर आप 1 घंटा या 2 घंटा कार रख रहे हो तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे पार्किंग के लिए। तो जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि सुपर मार्केट है या फिर कोई शॉप है उसके बाहर उसकी पार्किंग होती है, या फिर अगर ऑफिस है उसकी पार्किंग होती है, यहाँ पर वैसा सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे पार्किंग नहीं होती है यूजुअली। तो अगर आपको आपकी कार पार्क करना है तो यहाँ पर प्राइवेट पार्किंग होती है, जिसका आपको आवरली या मिनटली, कहीं कहीं भी तो आपको मिनट के पैसे देने पड़ते हैं। यूजुअली आपको आवरली पे करना पड़ता है। अगर आपको दिन भर के लिए भी कार अगर रखना है आपकी पार्किंग में तो वो डेली भी पार्किंग के पैसे होते हैं, बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। सिग्नल छूट रहा है, दौड़ना पड़ेगा। यहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है, अगर ग्रीन लाइट है तो ही चलना होता है, अगर रेड लग गया तो आप चल नहीं सकते। तो पब्लिसिटी कर रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से मुझे बंदी खड़ी थी, उसने मुझे ये टिश्यू पेपर दिया है जिस पे कि उनका पता नहीं ये कौन सा उनका ऑफिस है या क्या है, उनका ब्रांडिंग कर रहे हैं वो। तो अभी हम रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर कर रहे हैं, इसलिए मैंने मास्क पहन लिया है। मैंडेटरी है यहाँ पे मास्क पहनना। तो अभी हम आपको बताता हूँ मैं कि अगर आपको यहाँ की रेलवे यूज़ करना है तो कैसे करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से एंट्री गेट होता है और यहाँ पर आपको कार्ड टच करना होता है। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप इस तरीके से ऑनलाइन भी पे कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं मेरे सुइका कार्ड से पे कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आपके पास मोबाइल में कार्ड नहीं है, जो सुइका बोलते हैं उसको, तो आप फिज़िकल कार्ड भी ले सकते हो और उसको आप जो स्टेशन के बाहर एंट्री गेट होता है वहाँ पे आप उसको चार्ज भी कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी वो कार्ड मेरे फ़ोन में डाल के रखा है। तो जब भी मैं रेलवे यहाँ पे यूज़ करता हूँ ना, तो बस कार्ड फ़ोन को टच कर दो, वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो पैसे कट हो जाएंगे उसमें से। देख रहे हो कि जापानीज़ ट्रेन में कितनी शांति होती है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी लोग बातें करते हुए नहीं दिखेंगे। यहाँ पर इस तरीके से चार्जिंग मशीन होती है, जो कि आप यहाँ पे आपके जो कार्ड होते हैं वो आप चार्ज कर सकते हो। तो अभी हम स्टेशन के बाहर निकल गए। मास्क हटा देता हूँ मैं। पता नहीं यहाँ पे लोग दिन भर मास्क कैसे पहनते हैं, 24 घंटे पहन के रखते हैं। यानी कोई लोग तो बेड पे सोते समय मास्क पहन के लेट जाते, देखा मैंने काफ़ी लोगों को ऐसे। यहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है मुझे, तो मैं तो उतार देता हूँ यहाँ पे जब भी ट्रेन में बैठता हूँ या फिर कोई शॉप में अगर जाता हूँ तभी पहनता हूँ। बाकी रोड पे अगर चलते समय तो मैं मास्क हटा ही देता हूँ। यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसे कोई रूल नहीं बनाया है कि आपको मास्क पहनना ही पहनना है। बस मेट्रो हो गया और आपके ऑफिस में हो गया, वो रूल है कि आपको पहनना है। बट जनरली अगर आप बाहर वॉक कर रहे हो वगैरह तो आपको ऐसे कोई कंपलसरी रूल नहीं है। बट यहाँ पे जो जापानीज़ लोग होते हैं ना, उनको पता नहीं है ना, एक बार किसी ने कुछ बात बोल दी ना, वो रूल बुक में लिख लेते हैं और बस वैसे ही फॉलो करते। तो यहाँ पे देखना आपने 99.99% लोग यहाँ पे मास्क पहनते ही है और उनको पता नहीं कि क्यों पहनना है। यानी उनको आदत ही है पहनने की, पहले से, कोरोना के पहले से ही वो मास्क पहनते आ रहे, तो वो इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं पहनना। मैं लंच ब्रेक में ही ऑफिस में आ गया था, तो बड़ी भूख लगी थी अभी। तो यहाँ पर मुझे एक थाईलैंड का एक रेस्टोरेंट मिला है, वहाँ पे अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ का फूड कैसा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2 टेबल के बीच में इन्होंने ये बैरियर लगा के रखा है, और अगर यहाँ पे 2 लोग बैठ रहे तो ये इसको
यहाँ बीच में लगा देंगे। हर टेबल पे इन्होंने ये अल्कोहल रखा हुआ है हाथ वॉश करने के लिए, और ये ग्लोव्स रखे हुए हैं। अगर आपको खाना खाते समय ग्लोव्स भी पहनना है तो आप ये भी पहन सकते हो।はい、7の方、今登録12の3、4、5、6名。なんかね、数字がない。 This is the watch? なるほどね。 Yes. What time is it right 時計がなか now? ったんですよ。 7? 出社することになったんですけど。 7.5. So orange? 最初の1年間は僕のせいも最初の1年間はバリピだった。バリピだった。僕のせいもやばい、コートもやばいもん。やばいよ。तो दोस्तों हमारी नोमी खाई जो है वो ख़त्म हो गई है। जैपनीज़ पार्टी जो है, मज़ा आया काफ़ी। मेरे जो ऑफिस के टीम मेंबर्स थे 1 महीने के बाद में मुझे सारे मिले हैं, तो उनके नाम याद किए मैंने आज, क्योंकि जब ऑनलाइन हमारी मीटिंग वगैरह होती है तब उनके जो पिक्चर्स होते हैं वो कार्टून वगैरह रखते हैं। तो आज जब उनके फेस देखे मैंने तब जाके नाम याद किए मैंने उनके। काफ़ी मज़ा आया। तो नोमी होदाई होती है यहाँ पे। नोमी होदाई यानी जितना तुम्हें खाना है खा लो। 2 घंटे देंगे आपको, 2 घंटे में आपको जितना खा सकते हो खा लो। तो वो एक डिश ला के देते हैं और उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं होता, चूज़ नहीं करना पड़ता, पहले से वो डिसाइड हो जाता है कि आपको क्या उसमें रहने वाला है मेनू के अंदर, बस आपको खाते जाना है। तो बढ़िया था पार्टी। अभी ख़त्म हो गया है। अभी हम घर के स्टेशन पे अभी जस्ट पहुंचा हूँ मैं, और यहाँ पे ठंडी मैंने अभी चेक की है तो टेम्परेचर यहाँ पे है अभी 4 डिग्री। मैं ये जो स्वेटर पहन के आया था ये सुबह जब निकला था तो इतनी ठंड नहीं थी, और जब यहाँ पे जैसे अभी शाम हुई है, रात हुई है, और जैसे हम बाहर निकले देखा तो ठंड लगने लगी, और मैंने टेम्परेचर चेक किया तो 4 डिग्री टेम्परेचर मिला। फट रही मेरी भी जल्द से मुझे घर पे पहुँचना है और हीटर ऑन करना है। घर पे भी सारी सब्जियां वगैरह ख़त्म हो गई है। तो रास्ते में जाते जाते मुझे यहाँ पे सुपरमार्केट है मेरे घर के पास ही, यूजुअली यहीं पे आता हूँ मैं, और इस सुपरमार्केट का नाम है पीकॉक। जाते थोड़ा सब्जी वगैरह यहाँ पे लेते हैं, और आपको मैं दिखाता हूँ अंदर जाके कि जापान के सुपरमार्केट कैसे होते हैं। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं। ये है एस्केलेटर, जाते हैं नीचे, अंडरग्राउंड है ये, नीचे के फ्लोर पे है। और यहाँ पर एंटर करते ही इस तरीके से बास्केट लगी होती है, और यहाँ पर आपको आपका टेम्परेचर चेक करना होता है। यहाँ पे आपको सर लगा के या हाथ लगा के, मेरा अभी है 3.9, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको इस तरीके से वो अल्कोहल हाथ पे लेना होता है, और बास्केट लेके आपको इसमें रखो एंड देन शॉपिंग लेते हैं। यहाँ पे कुछ हम सब्जियाँ, आपको थोड़े प्राइस वगैरह दिखाता हूँ। यहाँ पर देख रहे हो आप कितना एडवांस है। ये इस तरीके से स्क्रीन लगी होती है, और यहाँ पे जो भी सब्जियाँ बेच रहे हैं उसका वो डिस्प्ले करता है, और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता है। तो यहाँ पे ये मशरूम वगैरह रखे हुए हैं। मशरूम के प्राइस आप देख रहे हो 84 येन का ये एक छोटा सा पैक है। यहाँ पर सारे ये फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो आपको प्राइस दिखाता हूँ मैं, एप्पल के प्राइस दिखाता हूँ आपको। ये 2 एप्पल है यहाँ पे दोस्तों, और ये 2 एप्पल की प्राइस देख रहे हो यहाँ पे 600, यानी ये 300 रुपये का एक एप्पल है। रख रहा हूँ मैं इसको वापस, नहीं चाहिए हमको। यहाँ पर ये खरबूज, ये तो काफ़ी फेमस है इंडिया में खरबूज। इसका प्राइस आप देख के इसको वापस रख दोगे। इसका प्राइस है 2000 येन, यानी ये इंडियन रुपीज़ में देखो तो 1000 रुपये का ये खरबूजा है। कितना महंगा है। यहाँ पर ये टमाटर, 3 पैक के ये टमाटर है, और इसकी प्राइस आप देख रहे हो 400 रुपये। 400 रुपये के 3 टमाटर, यानी 150 रुपये का एक अप्रॉक्सीमेटली।
तो यहाँ पर ये जितने भी सब्जियाँ रखी हुई है ना, ये सारे ऑर्गेनिक सब्जियाँ हैं और ये सारी के सारी बहुत बहुत महंगी है। और जापान में किलो के हिसाब से कुछ नहीं मिलता है, जो भी होता है यहाँ पर आप सिंगल भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर ये आलू रखे हुए हैं तो आपको ये एक आलू मिलेगा 73 येन का, यानी कि उसको अगर रुपीज़ में करो तो ये 40 रुपये का एक आलू है। यहाँ पर अगर आप प्याज देख रहे हो तो ये प्याज भी आपको एक आप उठा सकते हो, यहाँ से एक ले सकते हो, जो कि 62 येन का है, यानी 30 रुपये का ये एक प्याज। ये गाजर देख रहे हो यहाँ पे, ये गाजर भी आप एक ले सकते हो, एक गाजर है 78, यानी टैक्स मिला के 84, यानी ये 40 रुपये का ये एक गाजर आपको मिलेगा। ये साइड में सारे दही के सेक्शन है। आपको दही का भी अगर प्राइस बता दूँ तो ये नॉर्मल दही है, नॉर्मल दही ये है कुछ आधा किलो का, ये आपको मिलेगा 200 येन का, यानी 100 रुपये का ये आधा किलो का दही है। इंडिया में मुझे नहीं पता ये दही आधा किलो आपको कितने का मिलेगा, बट यहाँ पे आपको 100 रुपये का मिलेगा। और जो सबसे महंगा वाला दही है वो यहाँ पर है 500 येन, यानी 250 रुपये का। तो ये सबसे महंगा वाला दही यहाँ पर है। ये वाले सेक्शन में सारे ग्रीन टी, ब्लैक टी, ऑरेंज टी, ब्राउन टी। तो यहाँ पे जापान में नहीं कि इस तरीके से बॉटल मिलती है, पानी की बॉटल जैसे हमारे होती है ना बिस्लेरी की, वैसे यहाँ पे ये ग्रीन टी की बॉटल मिलती है। ये तो ब्राउन टी है, ये वाली ग्रीन टी है। तो लोग यहाँ पे पानी के बजाय ग्रीन टी पीते हैं, इसलिए यहाँ पे पतले होते हैं। तो ये आई थिंक 2 लीटर की बॉटल है, हाँ 2 लीटर की है, और ये आपको मिलेगी 181 येन, यानी ये 90 रुपये की आपको एक बॉटल मिलेंगी ग्रीन टी की। और यहाँ पे लोग, ये कॉमन है यहाँ पे, लोग यहाँ पे इसी को ज़्यादा पीते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं। और आप देख रहे हो कितनी वैरायटी है यहाँ पे ग्रीन टी की। हाँ ओनेगाइशिमास, हाँ हाई आईडी दैट। तो यहाँ पर ये कूपन भी मिला है मुझे 5%, तो 10 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो मुझे 5% डिस्काउंट भी मिलेगा। सो जिस रेस्टोरेंट में हम गए थे अभी, वो जिसका जो ओनर है वो बॉडी बिल्डर है, तो उसका खुद का जिम है और वो ट्रेनर भी है। तो मेरा जो ऑफिस का कलीग है उसको पता है कि मैं जिम वगैरह जाता हूँ, ट्रेनिंग वगैरह करता हूँ, तो उसने जानबूझ के वो वाला रेस्टोरेंट बुक किया। और जब हमने अंदर एंटर किया तो अंदर जाते ही जो उसका ओनर था उसने मेरे पास देखा और उसको लगा ऐसा कि भाई ये कौन आ गया यहाँ पे, सेलिब्रिटी या बॉडी बिल्डर। तो उसको ऐसे उसने सोचा ऐसा। और उसके बाद में जब वो हमारे पास में आया तब उसने बताया कि जब इसने एंटर किया तो मुझे लगा कि ये कोई सेलिब्रिटी यहाँ पे आया हुआ है, बॉडी बिल्डर है कोई। तो ऐसी बातों में उसने मजाक से बताया ये बातें। बड़ा अच्छा बंदा था वो, उसने उसका जिम का कार्ड मुझे दिया और उसने मुझे इनवाइट किया कि भाई कभी टाइम मिले तो मेरे जिम में आना और साथ में वर्कआउट करना। तो हाँ, मुझे अगर टाइम वगैरह मिला तो उसके जिम में हम जाएंगे और आपको उसका जिम बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो जिम होते हैं ना, पर्सनल जिम, वो बड़े महंगे होते हैं। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं वो भी काफ़ी महंगी होती है। तो वो बंदा जिम भी चलाता है और वो बंदे का रेस्टोरेंट भी है। तो देख रहे हो आप, काफ़ी लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ यहाँ पे फ्यूचर में अगर मुझे ऐसा कोई चांस मिले कि मैं यहाँ पे ऑफिस का काम भी कर रहा हूँ और मेरा जिम भी है और मैं यूट्यूब भी चला रहा हूँ, हाँ कर सकता हूँ। वैसे आप बताओ मुझे कमेंट में, अगर जिम यहाँ पे मैं खोल सकता हूँ या नहीं खोल सकता हूँ, आपकी राय बताओ मुझे।